नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। ये दोस्ती क्यों है खास? तस्वीर में है फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं और हम लिख रहे हैं कि ये दोस्ती क्यों है खास। आज हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये दोस्ती इन दोनों के बीच क्यों खास है। दरअसल खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस जा रहे हैं और जब वो फ्रांस जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस को लेकर भारत के संबंधों के बारे में बात होगी और यह भी बात होगी कि क्यों फ्रांस जो है वो भारत के लिए बेहद खास है। इस दौरे के दौरान क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी डील हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है भारत और फ्रांस के बीच बेहद अहम है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पिछले 25 सालों से फ्रांस जो है वो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अगर आप बात करें फ्रांस की दोस्ती तो पिछले 25 साल से फ्रांस जो है वो मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। यह वह देश है फ्रांस जिसने कभी दूसरे देश के साथ मिलकर भी भारत का विरोध नहीं किया है। यह खासियत है भारत और फ्रांस की दोस्ती के बीच में। चाहे वो भारतीय सेनाओं को मजबूत करने की बात हो या फिर परमाणु हमले का दौरा, फ्रांस हर परिस्थिति में भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। यही एक बड़ी वजह है जो हम कह रहे हैं कि यह दोस्ती जो है वो बेहद खास है फ्रांस और भारत की। और इस दोस्ती की क्या क्या मायने ये आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। फ्रांस जो है वो उस समय से भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हुए है जब परमाणु परीक्षण के दौरान यानी 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, याद रखिए 1998 में, तो कई जगह से भारत पे प्रतिबंध लग गए थे। कोई देश ये नहीं चाहता था कि भारत भी जो है वो परमाणु संपन्न देश बने। उस समय कोई भी पश्चिमी देश भारत के साथ रिश्ते नई शुरुआत करना चाहता था। यहां तक कि किसी भी भारतीय राजदूत से भी बात करने का कोई इच्छुक नहीं था। ऐसे समय में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ देने का मन बनाया। जैक ने उस समय कहा था कि हम एशिया की उभरती महाशक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी भारत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सोचिए 25 साल पहले फ्रांस ने माना था कि भाई भारत जो है वो एक ऐसा महाशक्ति बन के उभरेगा और इसको नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप एक अपने ऐसे साथी को खो देंगे जो आगे चल के बहुत मजबूत होने वाला है। अब क्या है कि जब ऐसी बातें आई उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 30 देशों के भारत के रणनीतिक देशों के साथ उन्होंने बताया कि भाई यह रिश्ता कितना खास है, कितना मजबूत है। दोनों देशों की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसमें 30 देशों के रणनीतिक देशों के साथ उनकी क्या विदेशी नीति है, इसको भी लेकर ये मायने निकलते हैं कि इन दोनों देशों के बीच ये दोस्ती खास है। अब भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक जैसी है। अगर हम बात करें भारत और फ्रांस की तो दोनों की विदेश नीति एक जैसी है। दोनों ही एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता पर यकीन करते हैं, यानी राजनीतिक तौर पे दोनों ही स्वतंत्र हो या दोनों पसंद करते हैं। इन दोनों देशों का मिजाज जो है वो एक जैसा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी हम ये कह रहे हैं कि ये दोस्ती क्यों है खास। इसके अलावा फ्रांस का रुख कभी भी भारत के लिए नहीं बदला है। साथ ही वो भारत की चिंताओं को भी समझता है, यानी उसके हर सुख दुख में वो साथी बनता है। इसीलिए फ्रांस की यह यात्रा बहुत अहम है, बहुत खास है। दुनिया में ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो इस तरह से चिंताओं को समझकर भारत के लिए आगे आए। बड़ी बात है
कि दुनिया में ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो इस तरह से चिंताओं को समझकर भारत के लिए आगे आए। सुरक्षा परिषद में भी फ्रांस जो है वो भारत का सच्चा साथी है। फ्रांस यूरोप में भारत की सफलता की पहली सीढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन से यूके के जाने के बाद से फ्रांस यूरोप का अकेला देश है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है और परमाणु शक्ति से लैस है। ऐसे में यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद को बैन करना, मिसाइल कंट्रोल रिजाइन में भारत का साथ देना और ऐसे कई मसलों में फ्रांस जो है भारत का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा जरा हम आपको ये भी बता दें कि भाई जो फ्रांस और भारत की यात्रा जो है दोनों देशों के प्रमुखों की, इसके बीच क्या क्या हो सकता है। इनके बीच सबसे पहले रक्षा सौदे को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा क्या है इसमें कि यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट यानी राफेल एम खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। यानी 26 राफेल एम की घोषणा हो सकती है। इससे पहले रक्षा बलों द्वारा यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जा चुका था। भारतीय नौसेना को 4 प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल एम मिलेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत के पुराने MiG-29 के स्थान पर इन लड़ाकू विमानों को तैनात करेगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस के बीच जो बातचीत थी, यह एक संयुक्त टीम बनाने की इससे उम्मीद थी, जैसे 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के दौरान किया गया था। इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में रक्षा मंत्रालय अधिग्रहण परिषद के समक्ष इसे रख सकता है। इसके साथ ही कई और सारी महत्वपूर्ण जो डील जो है वो इस पे हो सकती है इन दोनों देशों के प्रमुखों के यात्रा पर। और चूंकि इन दोनों देशों के बीच दोस्ती बहुत खास है, इसलिए माना जा रहा है कि जो सौदे होंगे वह भी बहुत खास होंगे। हम फ्रांस की हर खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।